डिस्कस द रोल ऑफ लुईस एसिड इन द प्रेपरेशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड इन डार्क। लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, उसको लुईस एसिड कहते हैं। तो एराइल क्लोराइड या एराइल ब्रोमाइड, जैसे ये क्या है, दिस इज एराइल क्लोराइड, ये क्या है, दिस इज एराइल ब्रोमाइड। इनकी प्रेपरेशन में लुईस एसिड का क्या रोल है ये बताया गया। देखो लुईस एसिड हेल्प्स इन, देखो ये जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना बेंजीन, इसमें क्या चला, एच तो 6 लगे हैं, एक दिखा रहा हूं। अगर आपको इससे क्लोरोबेंजीन बनाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Cl2 और FeCl3 के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा। ये एक तरीका है, ऐसे और भी हो सकता है। तो क्या होगा, H हट के Cl आ जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है, H हट के Cl आ गया। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन है ये। दूसरा, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर हो रही है, इसलिए एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ये। तीसरा, यहां पे पता क्या हो रहा है, यहां पे H प्लस हट रहा है, यहां पे जो हट रहा है वो क्या हट रहा है, H प्लस हट रहा है, जो आ रहा है वो Cl प्लस आ रहा है। Cl प्लस और H प्लस दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, H प्लस को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl प्लस को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये है लुईस एसिड, इसके बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्या रोल है वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो देखो लुईस एसिड हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे AlCl3 लिया हुआ लुईस एसिड, ये क्लोरीन है, तो ये क्या होगा, क्लोरीन का यहां अटैक मारेगा इस पे, तो Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां चला गया, यहां रह गया Cl प्लस सिर्फ, और ये बन गया AlCl4 माइनस। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में कौन हेल्प करता है, लुईस एसिड। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एरोमेटिक रिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो ये बेंजीन है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये एक प्लेन होता है, ये p ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे ही होता है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल्स होते हैं, और p ऑर्बिटल्स ऊपर पाई बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे नीचे भी पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना ऐसे ऊपर, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लिंक के हाँ नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ तो Cl प्लस अट्रैक्ट हो ही जाएगा ना, हो गया। तो ये मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इस पे अटैक मार देगा, तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ना। आप ऐसे इमेजिन करो, ये वाला बॉन्ड था बेंजीन का, इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड आप यहाँ शिफ्ट कर दो एक बार, तो अब ये नेगेटिव चार्ज Cl प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ना, यहाँ पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया। क्लियर, चलो बन गया। अब क्या है ना, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड था, ये जो कंपाउंड है इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये एरोमेटिक नहीं रहा, दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन है भी sp2, ये कार्बन sp2 हो गया ना, नहीं है तो sp2 है, ये वाला sp3 है, वो sp2 से प्रॉब्लम नहीं है, ये sp3 है, कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड, नया sp3 है। sp3 तो नॉन प्लेनर होता है, तो नॉन प्लेनर कंपाउंड अगर हो गया तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एरोमेटिक नहीं रहा, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल ज्यादा होते हैं, इसलिए दिस कंपाउंड वांट्स टू रीगेन इट्स एरोमेटिसिटी। तो वो क्या करता है, दिस इज अ बेस। बेस कौन होता है, जो H प्लस को ग्रैब करे, ये ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। तो यहाँ पे Cl माइनस है, वो क्या करे, H प्लस को पकड़ लेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, ये यहां लग गया और यहां लग गया, ये Cl तो पहले से था ये वाला, तो ये बन गया, मतलब ये AlCl4 माइनस और H, तो HCl और AlCl3 बन गया। इस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्लोरोबेंजीन, ये इस रिएक्शन की बात कर रहा है, इस रिएक्शन की बात कर रहा है। क्लोरोबेंजीन बन गया, ये किससे बना, बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। Which of the following species attack the benzene ring in
दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में बेंजीन रिंग को कौन अटैक मारता है बताओ, 1 2 3 4 में से बेंजीन के ऊपर कौन अटैक मार रहा है? Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक मार रहा है। सारा रिएक्शन ऊपर वाला ही है, सेम है ना, Cl प्लस अटैक मार रहा है, बिल्कुल ऊपर वाला आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट यील्ड्स। देखो ध्यान रखो, यहाँ पे बोल रहा है बार बार एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि अगर आप लाइट लेके आओगे ना तो ये बन जाएगा, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, Cl2 है, लाइट की प्रेजेंस में वो Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब Cl फ्री रेडिकल तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, है कि नहीं, जैसे टोलुइन है, टोलुइन इसको कहते हैं, दिस इज टोलुइन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहां कर देगा, यहां क्या हटा के यहां Cl लगा देगा, CH2Cl कर देगा। अगर आपने लाइट ले ली तो, क्लियर है बात है, तो आपने लाइट नहीं लेनी इसलिए एब्सेंस ऑफ लाइट लिया होगा। तो टोलुइन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, मतलब दिस इज टोलुइन, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया, FeCl3, FeCl3 क्या है, लुईस एसिड होता है, क्या बनेगा ये पूछा है, ठीक है ना। तो 1 बनेगा, बताओ क्या 1 बनेगा, नहीं 1 तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, ये तो नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। यहां पे टोलुइन में एरोमेटिक रिंग के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी, ये H हट के Cl आ जाएगा यहाँ पे, ये तो बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ये बनेगा, ये भी बनेगा, तो मिक्सचर ऑफ 2 and 3 ये आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, ठीक है ना, मिक्सचर क्यों दे आता है, दोनों बनेंगे ना, तो इसमें होगा क्या, देखो आपको ना टोलुइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, पहले आंसर पढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन है कि 2 और 3 दोनों कैसे बन गए, तो पहले देखो, सिंस देयर इज नो लाइट, फ्री रेडिकल्स आर नॉट जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, हेंस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डज नॉट अकर। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्लोरीन in presence of iron chloride and in absence of light is electrophilic aromatic substitution। ये electrophilic aromatic substitution reaction है। तो ये क्लोरीन FeCl3 के साथ रिएक्ट करके पहले तो FeCl4 माइनस और Cl प्लस बन, वही है ऐसे, यहाँ पे अटैक मार दिया तो FeCl4 माइनस और Cl प्लस बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। दिस जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल गेट्स attracted towards electron cloud of aromatic ring and electrophilic substitution occurs। फिर वही बात है बस सारा, ये है, यहां पे अटैक मार दिया तो ये इलेक्ट्रॉन Cl के साथ जुड़ गया, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, फिर FeCl4 माइनस बन गया था जो, वो H प्लस पे अटैक मार के H प्लस ले लेगा, H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन यहां, ये बन गया। तो दिस इज ऑर्थोक्लोरो टोलुइन, FeCl3 और HCl बन गया। इसी तरह से पैरा पे भी अटैक हो सकता है। देखो पैरा पे कैसे होगा अटैक, ये तो ऑर्थो, इसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थोक्लोरो टोलुइन। पैरा पे कैसे होगा, देखो Cl प्लस है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे अटैक मार दे Cl प्लस पे, क्या होगा, Cl यहां जुड़ जाएगा और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं, और ये CH3, बस ऐसे पैरा पे अटैक हो सकता है। फिर ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन ये तो रेजोनेंस कर सकता है ऐसे, ये तो रेजोनेंस करेगा ही, चाहे ना भी दिखाओ आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। CH3 यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl ऐसे, मतलब बस यहां लग गया, वो तो रेजोनेंस तो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो यहां पे भी होगा, वो तो रेजोनेंस यहां पे भी होगा, वो तो सब जगह होगा, ठीक है ना। वो तो यहां पे अटैक मार देगा, फिर वही है, FeCl4 माइनस, ये वाला H है, ये इस पे अटैक मार देगा और ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, वही सेम बात है, ठीक है। पैरा पे बन जाएगा, फिर यहां से क्या बन जाएगा, पैरा क्लोरोटोलुइन। अब इसमें क्वेश्चन एक और होता है, मेटा पे क्यों नहीं लगाया आपने, यहां क्यों नहीं लगाया, मेटा पे क्यों नहीं लगाया। मेटा पे भी बनेगा पर वो माइनर बनेगा, ज्यादा अमाउंट में पैरा पे और ऑर्थो पे बनेगा। रीजन क्या, देखो रीजन ये है क्योंकि CH3 ना, आप इसका वो बना के देखो,
पहले तो इस पे हाइपर कंजुगेशन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ये इधर, ठीक है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है ना, डबल बॉन्ड सी एच प्लस एच एच, ये हाइपर कंजुगेशन हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रही है, यहां नेगेटिव डबल बॉन्ड सी एच 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 प्लस, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये यहां, नेगेटिव डबल बॉन्ड सी एच 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 प्लस। देखो अब नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आया, देखो आप, ये ऑर्थो पे आया, ये पैरा पे आया, ये फिर से ऑर्थो पे आ गया। तो जहां नेगेटिव चार्ज होगा Cl प्लस तो वहीं अटैक मारेगा ना वही, इसलिए ऑर्थो और पैरा मेजर बनता है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉलुइन रिएक्ट्स विद हैलोजेंस in presence of iron 3 chloride to give ortho and para halo compounds। देखो वही रिएक्शन आ गया, वही रिएक्शन है ना। टॉलुइन, टॉलुइन क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर मिथाइल है ना, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हैलोजन, मान लो Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा। अभी बताया ना मैंने, ऑर्थो और पैरा हेलो कंपाउंड्स, CH3 ऑर्थो पे लगा दो और कहां लगा दो, Cl और कहां लगा दो, पैरा पे। तो ये कौन सी रिएक्शन है बताओ 1 2 3 4 में, विच रिएक्शन इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेम मैकेनिज्म जो ऊपर है, सेम। नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड when compound A with molecular formula C7H8। अब C7H8 टॉलुइन होता है, पता होना चाहिए आपको। C6H6 क्या होता है बताओ, बेंजीन होता है ना। अगर मैं बेंजीन का एक एच हटा के CH3 लगा देता हूं, मतलब क्या किया मैंने, C6H5CH3 यही किया ना, तो क्या बन गया ये C7H8। तो ये टॉलुइन क्या होता है, C7H8, तो ये टॉलुइन होता है। तो जब आप टॉलुइन को Cl2 के साथ रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड नेम्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म, तो क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा टॉलुइन, ऑर्थो और पैरा क्लोरोटॉलुइन बनेगा ना। वही थर्ड, फिर से वही रिपीट हो रहा है। द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आयरन क्लोराइड लुईस एसिड होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है। दिस जनरेटेड इलेक्ट्रोफाइल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, वही बात है, इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट हो गया इसके ऊपर और ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन बन गया। इसी तरह से पैराक्लोरोटॉलुइन भी बन जाएगा। तो यहां देखो, by similar mechanism Cl plus is attached to para position, para chlorotoluene is obtained। अच्छा आप देखो, क्योंकि CH3 सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग बाय हाइपर कंजुगेशन, अभी बताया ना मैंने, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा CH3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ा देता है, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होती है, ऑर्थो और पैरा पे होती है, इसलिए दोनों मेजर होते हैं, माइनर मेटा पे माइनर होते हैं, ठीक है। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो पैरा मेटा। सबसे ज्यादा माइनर कौन बनेगा, मेटा। नेक्स्ट, एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिस्पेक्टिवली इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। क्या कह रहा है ये कह रहा है एराइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, मतलब ये दिखाया हुआ, मान लो x की वैल्यू क्लोरीन कर दो और ब्रोमीन कर दो, तो ये बन जाएगा एराइल क्लोराइड या फिर एराइल ब्रोमाइड। कैसे बना सकते हैं, एरीन, एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरीन को किसके साथ रिएक्ट करो, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लुईस एसिड की प्रेजेंस में। बट इससे आप एराइल आयोडाइड नहीं बना सकते। व्हाई डज प्रेपरेशन ऑफ एराइल आयोडाइड रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू आयोडीन करनी है तो आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रखना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन होगी। ऐसा क्यों है? सिंपल रीजन है, देखो रिएक्शन ऐसे होगी, एरीन प्लस X2 एराइल हैलाइड प्लस HX, ऐसी होगा ना। देखो यहाँ पे एक H लगा हुआ है, X2 जो है वो लुईस एसिड की प्रेजेंस में किसमें टूट जाता है, X प्लस और X माइनस में। तो यहां से H प्लस आता है, H प्लस हट के यहां लग जाता है X प्लस, और H प्लस किसके साथ चला जाता है, X माइनस के साथ, तो HX बन गया। ऐसे होता है। अब अगर आप आयोडीन लोगे तो क्या बनेगा, HI बनेगा ना। HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करता है, ये जो एराइल आयोडाइड बन जाएगा इसको रिड्यूस करके वापस से एरीन बना देगा HI। इसलिए आपको HI को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। उस HI को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। समझ में आई बात? तो देखो रिड्यूसिंग पावर ऑफ हैलोजन एसिड्स फॉलोज द ऑर्डर, ये याद रखना, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हैलोजन एसिड्स का ये होता है। HI इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन HBr एंड HCl। देखो यहाँ पे अगर HBr या HCl बने तो वो उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है कि वो रिएक्शन को रिवर्सिबल करके इधर ले जाए। क्लोरोबेंजीन की रिडक्शन करके बेंजीन बना सके, मतलब H लगा दो यहाँ पे, इतनी पावर HCl में नहीं है, लेकिन HI ऐसा कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा HCl। आयोडो बेंजीन HI के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, बेंजीन प्लस I2। समझ में आई बात? बिकॉज दिस इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। HI is a better reducing agent than HBr and HCl. It reduces aryl iodide formed in electrophilic aromatic substitution reaction back to arene. An oxidizing agent such as, नाम भी याद रखना, HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड या पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड is required to oxidize HI formed in the reaction to I2.